देखें, ये शुरू हो रहा है वर्चुअल वर्क का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B, और एक क्वेश्चन नंबर 1 है। कल की वीडियो में एक्सरसाइज 3A पूरी हो गई थी। एक्सरसाइज 3B पेज नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको हम पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं और फिर तुम्हें बताते हैं। इधर पहले हम इसका रफली चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन बड़ा है, बाद में इसका इधर हम सही करके चित्र बनाएंगे। अब इसे समझो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड, कह रहा है ये हैवी यूनिफॉर्म रॉड। कहने का मतलब है एक हैवी यूनिफॉर्म रॉड है, कोई भी रॉड है, कैसी भी एक रॉड बना लो। तो हमने मान लिया सपोज दैट ये कोई रॉड बना ली, ये रॉड हमारे पास हो गई ए और बी, ये रॉड हो गई ये भी। कह रहा ऑफ लेंथ 2A, और इस रॉड की जो लेंथ है वो 2A है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर 2A। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घिचपिच हो जाएगी इसलिए अलग लिख दिया। कह रहा रेस्ट विद इट्स एंड माने होता है सिरे, इसका एक सिरा ए है और एक सिरा ए है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंड्स। ये रेस्ट की अवस्था में है दोनों सिरे। रेस्ट की अवस्था का मतलब है यहाँ पर एक कोई भी क्रियाकलाप करेंगे रेस्ट की अवस्था से ही क्रियाकलाप करते हैं। कह रहा है इन कांटेक्ट, ये दोनों सिरे कांटेक्ट में है, यानी जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, विद टू यानी दो चीज़ों से। आप स्मूथ माने होता है चिकना, इनक्लाइंडेड माने झुका हुआ प्लेन, एक चिकने झुके हुए प्लेन से कांटेक्ट में है। तो एक कोई भी हम इस तरह से प्लेन बना लेते हैं और इस प्लेन से ये दोनों झुके हुए, कैसे झुके हुए वो आगे पढ़ने से मालूम होगा। कह रहा आप इंक्लिनेशन यानी कि ए रॉड के जो सिरे हैं इस प्लेन के साथ इंक्लिनेशन करते हैं, यानी इनक्लाइंडेड है यानी झुके हुए हैं। अल्फा एंड बीटा यानी किस कोण पर झुके हुए हैं, अल्फा और बीटा जो कोण पर झुके हुए हैं टू दी होरिजन का मतलब हुआ ये लाइन होरिजेंटल की लाइन कहलाती है, ये होरिजन कहलाता है। इससे ये दोनों अल्फा और बीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ए बना लें और एक लाइन ए बना लें। अब इसका मतलब है ए वाला सिरा जो है इस हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है और ए वाला सिरा इस हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा कोण पर झुका हुआ है। आगे कह रहा इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन, यानी थीटा झुकाव है, थीटा झुकाव है, थीटा कोण बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, रॉड के साथ। ये रही रॉड, इसके साथ कोण बना रहा है और आगे कह रहा है किसके साथ बना रहा है, टू दी होरिजन, यानी ए रॉड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। ये लाइन हमारा बोर्ड चिकना है इसलिए हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल एकदम सीधी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल एकदम सीधी। कह रहा है अभी हम दोबारा भी उधर बनाएंगे, फिर से पढ़ के बनाएंगे, इधर से एक बार हम समझ लो। कह रहा है ए रॉड इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। आगे कह रहा है प्रूव दैट, अब प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब वर्चुअल वर्क का यूज करेंगे और इसको हम प्रूव करके देंगे, ये प्रूव करके देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब एक बार क्वेश्चन को और रफली रूप से समझ लो, फिर उधर हम पेयर बनाएंगे। देखो कह रहा है ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड, ए भी एक हैवी यूनिफॉर्म रॉड है, ये रॉड है, आप लेंथ 2A और इस रॉड की लंबाई कितनी है 2A, वो हमने अलग लिख दी। कह रहा रेस्ट विद इट्स एंड, इसके सिरे जो है वो रेस्ट की अवस्था में है, सिरे जो है वो रेस्ट की अवस्था में है, इसके सिरे रेस्ट की अवस्था में है। इन कांटेक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइंडेड प्लेन, यानी ये दोनों कांटेक्ट में है स्मूथ इंक्लाइंडेड प्लेन यानी झुके हुए प्लेन में। आप इंक्लिनेशन अल्फा कामा बीटा टू दी होरिजन, दोनों जो है ए रॉड ए वाला और ए वाला ये दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल रही, ये होरिजन हो गया। हॉरिजॉन के साथ अल्फा और बीटा कोण बना रहे हैं। आगे कह रहा थीटा भी इंक्लिनेशन ऑफ दी रॉड, थीटा का रॉड का थीटा कोण बना रही है टू दी होरिजन, किसके साथ, होरिजन के साथ। ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, इसके साथ रॉड जो है थीटा कोण बना रही है। प्रूव दैट दी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क के सिद्धांत से इसको हमें निकाल के प्रूव करके देना है। ठीक, अब क्वेश्चन को हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं, फिर से समझ लो। कह रहा है ये हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2A, ये ए बी
ए बी एक हैवी यूनिफॉर्म राड है, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं जैसे समझ में आ जाए। ये हैवी यूनिफॉर्म राड है और इस राड की लंबाई जो है वो 2a है, ठीक है। अब आगे कह रहा है रेस्ट विद इट्स एंड, इसके सिरे जो हैं एक सिरा ए है एक सिरा ए है, ये दोनों एंड कहलाएंगे, सिरे कहलाएंगे। इन कॉन्टेक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइंडेड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंडेड प्लेन के कॉन्टेक्ट में है। इंक्लिनेशन अल्फा कामा बीटा टू दी हॉरिजन, सिरों का हॉरिजेंटल के साथ झुकाव, ए लाइन हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। इस सिरे का हॉरिजेंटल के साथ झुकाव और इस सिरे का हॉरिजेंटल के साथ झुकाव अल्फा और बीटा है, अल्फा है और ए बीटा है, और ए लाइन हॉरिजन की लाइन कहलाएगी, हॉरिजन की लाइन कहलाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है इफ थीटा विद इंक्लिनेशन, थीटा झुकाव है ऑफ दी राड, यानी राड कोण थीटा बना रही है टू दी हॉरिजन, किसके साथ बना रही है, हॉरिजेंटल के साथ। ए लाइन एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई, इसके साथ कोण जो बना रही है राड, ये वाली राड वो कितना बना रही है, थीटा। आगे कह रहा है प्रूव दैट द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बर्चोल वर्ग के सिद्धांत से ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब तुम लोग इसको अच्छी तरह से समझो, कौन सा कोण कहाँ पर क्या होगा और कितने अंश का होगा, ये सब समझो। देखो अच्छा, देखो अच्छी तरह से देखो, अगर ए कोण थीटा अल्फा है, ए वाला अल्फा है, ए वाला शेप जड़ बन रहा है, ये जड़ बन रहा है, और इधर ए वाला शेप जड़ बन रहा है। लाओ काटापीटी इसमें करते हैं। अगर ए वाला अल्फा है तो ए वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बन रहा है यहाँ पर जेड, ए बन रहा है जेड, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। कोण हम समझा इधर देंगे, लिख इधर देंगे, तभी ये हो जाएगा अल्फा। और ये पूरा कोण जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा कहलाएगा अल्फा प्लस थीटा, ये कहलाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब अगर ए वाला बीटा है, ए वाला बीटा है, तो इस तरह से यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी, ठीक है। तो अगर ए वाला बीटा है, ए वाला यहाँ से ए वाला, तो ए चली जाएगी इधर और इधर, तो ए पूरा कोण यहाँ पर कितना कहलाएगा, बीटा। बात समझ में आई। इस तरह से ए वाला भी कोण कहलाएगा बीटा, और बना इसमें भी ले रहे हैं, इसलिए बना लेते हैं ए वाला, और ए वाला कोण यहाँ पर क्या कहलाएगा, बीटा, ये कहलाएगा बीटा, ठीक है। अब समझो इसके लिए, अब देखो, अब ए वाला कोण कितना हो जाएगा, ए वाला ये हो जाएगा, ये पूरी लाइन 180 कहलाएगी, तभी ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ए वाला कोण यहाँ पर, ए वाला कोण ये कहलाएगा पाई माइनस अल्फा माइनस का कहलाएगा बीटा, ये वाला कोण ए कहलाएगा। बात समझ में आई। अब देखो, अब देखो, अब अगर ए वाला कोण थीटा है तो ए वाला भी कोण थीटा होगा। क्यों होगा, ए वाला थीटा क्यों होगा। अब ए जब जा रहा है इस तरह से, इस तरह से, तो ए वाला और ए वाला कोण आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर। ये अगर थीटा, ये भी जड़ बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये जड़ बन रहा है, जड़ वाला ए वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस तरह से ए वाला कोण भी हमारा क्या कहलाएगा, थीटा। जब ये पूरा बीटा है और ये थीटा है तो इतना जो रह गया कोण, इतना जो रह गया है, और ये हमारा कहलाएगा बीटा माइनस थीटा, ये कहलाएगा बीटा माइनस थीटा, ठीक है। ये बन गया चित्र। अब चित्र बना लो तुम लोग और फिर हम तुम्हें बताएं। अब इसे बिगाड़ दें, रख लियो। अब देखो इसमें, अब सुनो अच्छी तरह से बात को। अब ए वाला चित्र रहा, ये चित्र रहा, चित्र बारे में खूब समझ में आ गया होगा, खूब पढ़ दिया हमने। अब इसमें ना कोई वेट है ना कोई टेंशन है, ना कोई वेट है ना कोई टेंशन है। तो वेट जो है वो हमारे पास चित्र है क्या, चित्र केवल राड है। जब कुछ दिया हुआ नहीं होगा तो राड हो या कोई भी चित्र हो, उसके सेंटर पॉइंट पर हम वेट इस तरह से लटका दिया करेंगे, ये हम मान लेंगे। ये डब्लू वेट हमने सेंटर पर यहाँ पर लटका दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है राड का, ये हमने मान लिया है, क्योंकि जब तक वेट और टेंशन कुछ होगा नहीं तब तक निकालेंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से ये डॉटेड लाइन भी बना देते हैं, ये डॉटेड लाइन बना देते हैं, इससे हमें निकालने में थोड़ी आराम रहेगी। अब क्या आराम रहेगी वो हम तुम्हें समझाएंगे। अब नाम लिख गया है ए भी, और इसका नाम लिख लेते हैं ओ, इसे लिख लेते हैं एल, और इसे लिख देते हैं एम, ठीक। बना लो और फिर हम थ्योरी लिखाएं इसे।
ये तुम लोगों को टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये कोण 90 अंश का है और ये भी कोण यहाँ पर कितने अंश का है, 90 का ही है। बना लो फटाफट, बताएं फिर आगे। बन गया? बताएं, शुरू करें। लिखो थ्योरी, साथ में लिख लो, थ्योरी हम बिगाड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। थ्योरी इसमें हो नहीं पाई पूरी, सब कुछ लिखो। ए बी इज ए रॉड ऑफ लेंथ एल, नहीं एल नहीं 2a, ऑफ लेंथ 2a, मेक एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, ठीक है। इट्स एंड आर inclined अल्फा कामा बीटा, अल्फा एंड बीटा टू दी होरिजन, यानी कि राड के सिरे जो हैं वो अल्फा और बीटा कोण पर झुके हुए, ठीक है। अब ये थीटा कोण बना रही, राड भी हो गया, ठीक। अब लिखेंगे, और आगे कुछ ज़्यादा लिखना है नहीं। अब लिख लो टेकिंग इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, टेकिंग इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक। अब वर्चुअल वर्क की इक्वेशन देखें। अब वर्चुअल वर्क में केवल एक W है, ये W है, ठीक, ये W कौन सा है, ए वाला। अब इसके साथ कौन सी डिस्टेंस लेंगे वो हमसे बताते हैं। नाम यहाँ पे लिख देते हैं के, सब लोग। अब ए लगा कहाँ पे है, लगा है G पॉइंट पर, और कहाँ तक लगा है, के तक। ये लगा है G पे और कहाँ तक लगा है, के तक। तो इसलिए ए हो जाएगा डेल G के और बराबर 0, केवल एक ही वेट है। अब चिन्ह देखो, प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो चित्र में है क्या, चित्र में ए है राड, ए राड है, ए राड है, केवल एक राड है, ए राड है, ठीक। अब ए भी राड है। अब राड पर जो वेट है वो वेट कितना लगा हुआ है, W। राड पर वेट कितना लगा हुआ है, W, और ये लगा हुआ है वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो राड में वेट फिक्स पॉइंट तो इसका ये हो गया, राड में वेट कहाँ से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। भाई नीचे तो ना लगेगा जाके, राड पे लग रहा है, इसलिए ये इस तरह से वेट लगेगा जाके, इस तरह से लगेगा। राड के ऊपर से जब वेट आएगा नीचे की तरफ, बात समझ में, फिक्स पॉइंट से, और फिक्स पॉइंट ए रहा, इस पे ऊपर, भाई फिक्स पॉइंट ए रहा, इस पे वेट ऊपर की ओर लग रहा है, तो ए वेट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए इसका चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। फिर से समझ लो, सिंगल वेट है और ए वेट इस तरह से लग रहा है, इस तरह से राड पे, और इस पे लग रहा है W, तो राड ए रही, वेट ए लग रहा है, ये डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट, फिक्स पॉइंट से ऊपर वेट लग रहा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस में, ठीक। डिस्टेंस तो तुम्हें मालूम है, ये G से लग रहा है कहाँ तक, के तक, इसलिए डेल हो गया G के। ये वर्चुअल वर्क की इक्वेशन हो गई। अब वर्चुअल वर्क की इक्वेशन हो गई, अब इसमें माइनस W, ये तो हमारा 0 के बराबर होगा नहीं, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तभी ये हो जाएगा डेल G के बराबर 0, और इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। अब G के केवल निकालना है, अगर A निकल के आ जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब G के निकालने का हम 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो अब हम बिगाड़ देते हैं, क्वेश्चन का काम खत्म है, ये जो प्रूव करना है वो हम साइड में लिख देते हैं, फिर अभी क्वेश्चन हटा देते हैं, उतार लो तुम। ये प्रूव करना है tan थीटा बराबर 1/2 काट अल्फा माइनस काट बीटा, ये प्रूव करना है। नोट कर लो इसे और फिर हम बिगाड़ें, सब हटाएं।
ठीक, हटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिख देते हैं। ये है डेल जी के बराबर 0 और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब जी के हम तुम्हें बताते हैं कैसे निकालेंगे, उसे समझो। अब जी के क्यों निकालना समझो। देखो, तुमने हाई स्कूल में एक निर्णय प्रमेय पढ़ी होगी। उसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो ए कोई है, इस तरह से ए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए अगर अल्फ़ा है, ए बीटा है, और ए दूरी अगर ax1 है, ax बार है, तो तुमने पढ़ा होगा ax बार की जो लंबाई है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2 हो जाती है। ये x बार की लंबाई जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2 पे हो जाती है। बात समझ में आई? ये फार्मूला होता है तुम्हारा, ये डिस्टेंस निकालने का, मध्य बिंदु की दूरी निकालने का फार्मूला ये कहलाता है। उसी तरह से ये x बार का काम कौन करेगा? जी के बराबर हो जाएगा AL प्लस BM और बटे का 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर जी के निकाली जाए, जी के बराबर आ जाएगा AL और प्लस का आएगा BM बटे 2। इस फार्मूले से समझो, एक्स बार का काम वहाँ जी के कर रहा है, अल्फ़ा का काम AL कर रहा है, बीटा का काम कर रहा है BM, तब इस फार्मूले से A आएगा। अब तुम्हें AL और BM मिले, AL और BM इसका कैसे निकालेंगे उसे हम तुम्हें बताते हैं। उसके लिए भी लाओ अलग से ही बता दें, बात में बिगाड़ें। अब AL BM निकालने के लिए हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OAL, ए लंब कहलाएगा, ए आधार कहलाएगा, और ए इसका क्या कहलाएगा? कर्ण। ये कहलाएगा कर्ण। बात समझ में आई? अब तुम्हें लंब निकालना है, और ए रहा कर्ण, तो लिखते हैं साइन अल्फा बराबर AL बटे AO, और AL बराबर AO और आएगा साइन अल्फा, AL आएगा AO साइन अल्फा। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, OBM, O ए वाला हो गया, B ए हो गया, M ए हो गया। इसमें भी हमें लंब निकालना है, कर्ण ए रहा, तो इसमें लिखें साइन बीटा बराबर A हो जाएगा साइन बीटा बराबर BM बटे का आ जाएगा OB, BM बराबर ये आएगा OB और आएगा साइन बीटा ये आएगा। ठीक, अब लिखते हैं जी के बराबर AL बराबर आएगा AO साइन अल्फा, BM बराबर आएगा OB साइन बीटा, और अपान का हो जाएगा 2। अब इसमें AO और OB का मान रखेंगे तब ये GK मिलेगा, GK का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सरल करेंगे तब ये प्रूफ आएगा। अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना ये उतार लो, इसे बिगाड़ेंगे फिर हम वैल्यू रखेंगे, नोट कर लो। देख लिया? ठीक, अब देखो, ये सुनो समझो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं OAB, OAB कौन सा ट्रायंगल है?
ए और बी, ए वाला ट्रायंगल है, इसमें हिंदी में इसको कहते हैं जिया का नियम, इंग्लिश में कहते हैं साइन रूल। इसमें लगाते हैं साइन रूल। साइन रूल में क्या होता है, जो कोण लेते हैं, साइन लेते हैं, उसके सामने वाली भुजा लेते हैं। जैसे ओ, पहले बता दें, जैसे ओ ए भुजा लेंगे तो इसका कोण लेंगे साइन बीटा माइनस थीटा, साइन लेंगे। अगर ए ओ बी भुजा लेंगे तो इसके सामने वाला कोण ए लेंगे और ए कहलाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा। अगर ए बी भुजा लेंगे, इसके सामने वाला कोण ए लेंगे पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये कहलाता है साइन रूल। अब ये साइन रूल लगाने जा रहे हैं। ट्रायंगल ओ ए बी और ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई साइन रूल। अब देखो, इसमें जैसे ओ ए साइड ले ली तुमने, ये रही ओ ए, ये ले ली ओ ए के सामने वाला कोण ए है, तो ए हो जाएगा साइन और आ जाएगा बीटा माइनस थीटा। इसी तरह से तुमने ओ बी साइड ले ली, ए ले ली ओ बी और इसके सामने वाला कोण है साइन अल्फा प्लस थीटा। ए कोण है, इसके सामने वाला कोण ए रहा और ए हो गया अल्फा प्लस थीटा। इसी तरह से तुमने ए बी ले ली, इसी तरह से साइड ले ली ए बी और इसके सामने वाला कोण ए है। अब इसे लिखोगे तभी साइन पाई माइनस और आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, ए बनेगा। जाके फिर से समझ लो, ये साइन रूल कहलाता है। यानी कि ओ ए साइड ली तो इसके सामने वाला कोण ए लिया, अब ए वाली साइड ओ बी ली तो इसके सामने वाला ए पूरा कोण लिया और ए बी साइड ली तो इसके सामने वाला कोण ले लिया ए वाला। ठीक है, अब एक लाइन और लिखें, तभी ए आ जाएगा ओ ए बटे साइन बीटा माइनस थीटा, ओ बी बटे साइन अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। ए बी साइड ए टू ए के बराबर है, ए बी बराबर टू ए है, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा आएगा। क्यों आएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तभी ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ये जाता है दूसरे में साइन प्लस होता है। अब यहाँ से ओ ए निकालें, इसे और इसे एक साथ लेके, तो इसे एक साथ लें तो ओ ए बटे साइन बीटा माइनस थीटा बराबर 2a बटे साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ओ ए बराबर लिखें, अब ओ ए बराबर लिखें, ओ ए बराबर ए इधर पहुँचेगा तभी आ जाएगा 2a साइन और आएगा बीटा माइनस थीटा बटे का आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। अब इसे और इसे एक साथ लें, इसे और इसे, तभी ये आएगा ओ बी बटे साइन अल्फा प्लस थीटा आएगा बराबर 2a बटे साइन आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा है। अब यहाँ से लिखें ओ बी बराबर, ये लिखें ओ बी बराबर 2a आएगा साइन आएगा और आएगा अल्फा प्लस थीटा और बटे में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, बटे में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ओ बी बराबर 2a साइन अल्फा प्लस थीटा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। इस तरह से ये ओ ए और ओ बी निकल आया। अब ये वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तभी जीके हमारा पूरा हो जाएगा। जीके निकल आएगा, जीके मान फर्स्ट हम रखेंगे, तभी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो तो हम लोग वैल्यू रखें, लिख लो इतना, फिर हम बिगाड़ की वैल्यू रखें। ठीक, बिगाड़ देखो।
अब चित्र का भी काम खत्म हो गया, चित्र को भी हटा देते हैं और समझो। पहले दोनों की वैल्यू, इस OA और OB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ OA कामा OB इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, सबसे पहले सेकंड रखते हैं, तभी ये आएगा जी के बराबर, ये आएगा 1/2 और OA की जगह पर ये आएगा 2A साइन बीटा माइनस थीटा और बटे में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और इनटू का आएगा साइन अल्फा प्लस ये आएगा OB की जगह पर ये आएगा 2A साइन अल्फा प्लस थीटा और इनटू में क्या आएगा, बटे में लाभ लिख लें पहले, साइन अल्फा प्लस बीटा यही आएगा। अब क्या रह गया इसमें लिखने के लिए, इनटू का रह गया साइन बीटा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। इनटू का यहाँ पे जगह ना होने की वजह से यहाँ पे लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दें, ये इनटू का ए हो गया। फिर से समझ लो, चाहे AO का मान ए हो गया, इनटू का आ गया ए साइन अल्फा, OB का मान ए वाला हो गया, इनटू का ए वाला आ गया साइन बीटा और बटे वाला 2 ए वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। जी के बराबर 2A/2 साइन अल्फा प्लस बीटा है कॉमन, इतना है कॉमन, 2 से ये 2 कट भी जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों में है, ये 2A कॉमन हो गया, तभी ये आएगा साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस का आएगा साइन अल्फा प्लस थीटा और आएगा साइन बीटा। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, जीके की, ये कहलाएगी जीके की। अब जीके जब आ गया, ये वैल्यू उठा के रखेंगे फर्स्ट में। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखें तभी ए आ जाएगा डेल, कौन सा आएगा, ए वाला डेल। जीके की जगह पर ए आएगा A/, साइन अल्फा प्लस बीटा और ए आएगा साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा और आएगा साइन बीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक कॉमन वाला जो है वो सब किधर पहुंच जाएगा, 0 में, ए बचेगा, इसको नोट कर देते हैं। तभी डेल आएगा साइन और आएगा बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा आएगा, इनटू आएगा साइन बीटा और बराबर का हो गया 0। एक कॉमन वाला जो है वो सब किधर पहुंच जाएगा, 0 में, ए ऊपर पहुंच जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, ए रह जाएगा, इसे लग गया। अब इसे सरल करते हैं, देखो, ठीक, बिगाड़ें इधर का। समझ रहे हो, ये साइन अल्फा प्लस बीटा इधर से इधर पहुंचा दिया और ये आ गया बटे में और ये रह गया, इसे हमने लिख दिया। अब इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लाओ जब फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, सही करेंगे। ये आएगा डेल और आया साइन बीटा माइनस थीटा और आया है साइन अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा आया और साइन बीटा आया, बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो साइन अल्फा ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब साइन का करेंगे कास बीटा माइनस थीटा। अब बीटा माइनस थीटा का करेंगे बीटा 0 माइनस थीटा का -1 और इनटू का आएगा डेल थीटा। ये साइन बीटा कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कास अल्फा प्लस थीटा, अल्फा का 0 थीटा का डेल थीटा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर डेल थीटा को हम 0 पर कर दें, डेल थीटा को यहाँ पर डिवाइड कर दें,
तभी ये अंदर वाला बचेगा। या फिर कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। इस तरह से डेल थीटा कॉमन ले सकते हो। तभी ये आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस थीटा, और ये आएगा साइन बीटा और कास अल्फ़ा प्लस थीटा, और बराबर का हो जाएगा 0। लिख दो डेल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तभी ये रह जाएगा साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस थीटा साइन बीटा कास अल्फ़ा प्लस थीटा और बराबर 0। अब इसे सरल करते हैं, ये प्रूव करते हैं। तभी इस साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा आएगा, कास ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं, तभी ये हो जाए कास बीटा कास थीटा प्लस साइन बीटा और साइन थीटा, ये आएगा साइन बीटा, ये आएगा साइन बीटा। ठीक है, अब तुम लोग उतारो, तभी हम इधर का भी बिगाड़ दें। ये सब उतार लो फटाफट। ठीक है, बिगाड़ा है। ठीक, देखो अब ये बिगाड़ दे। देख अब ए साइन बीटा हो गया, कास ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं, कास अल्फ़ा कास थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा ब्रैकेट बंद बराबर 0, ये आएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें या ना मल्टीप्लाई करो तो देखो ए साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, ए वाला पद, ए वाला पद और ए वाला पद एक सा है। देख लो, ये साइन अल्फ़ा है, माइनस का साइन अल्फ़ा है, साइन बीटा भी है, साइन थीटा भी है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले इसे लिखें, माइनस का साइन अल्फ़ा कास बीटा कास थीटा। अब ए वाला पद और ए वाला पद जोड़ लिख लें, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन थीटा प्लस इसे लिखें, तभी ये आएगा साइन बीटा कास अल्फ़ा और कास थीटा बराबर का हो जाएगा 0। साइन बीटा कास अल्फ़ा कास थीटा ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया और ये वाला पद ये हो गया, ये वाला पद ये हो गया। ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। एक कॉमन ले लेते हैं कास थीटा, इन दोनों में कास थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फ़ा कास थीटा प्लस यहाँ से कास थीटा कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा कास अल्फ़ा साइन बीटा बराबर, और ये माइनस वाला बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तभी ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन थीटा, ये आएगा थीटा। ठीक है, अब कास थीटा को इसके बटे में कर देते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इसके बटे में कर देते हैं, तभी ये आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कास बीटा कास अल्फ़ा साइन बीटा और अपान में साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इधर आएगा 2 साइन थीटा बटे का आएगा कास थीटा। देखो जरा ध्यान से, ए वाला पद ऐसा ही लिखा, कास थीटा इसके बटे में ले आए, 2 साइन थीटा इधर लिख दिया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा को इसके बटे में ले आए। ठीक है, नोट करो। वैसे अब ज़्यादा नहीं रह गया, उधर ही निकाल देते हैं, ये इतने में ही आ जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बचता है, पहले ए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा। इधर देखो साइन अल्फ़ा कास बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कट जाएगा, माइनस का आएगा, ये बचेगा माइनस का कास बीटा और बटे का बचेगा साइन बीटा।
प्लस का। अब यहाँ पर देखो कास अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कास साइन बीटा, साइन बीटा साइन अल्फा कट जाए, साइन बीटा कट जाएगा, कास अल्फा बटे बचेगा साइन अल्फा, ये बचेगा कास अल्फा बटे साइन अल्फा। ठीक, अब लिखें टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर ये आएगा 1/2, ये आएगा माइनस का काट बीटा और ये आएगा काट अल्फा। ठीक, और ये प्रूफ है टेन थीटा बराबर 1/2, 1/2 काट अल्फा माइनस काट बीटा, माइनस का काट बीटा, और ये इसका है प्रूफ, नोट करो इसे। और एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यही प्रूफ एक बार चेक कर लें। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1/2 काट अल्फा माइनस काट बीटा। ठीक है, ठीक, उतार लो। और ये वीडियो इसी टाइप की वीडियो हम डालते हैं। अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में आए तो हमसे जुड़ो। इधर जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, और उस पर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम एप्लीकेशन से तुम्हें जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कर लो। और इसके बाद ये हमने लिख दिया।